जब परीक्षा ली तो आशीर्वाद दे दिया, राम काज सब करियो, राम काज सब करियो, तुम बल बुद्धि निधान, आशीष दे गई सो, हरे हर चलो हनुमान, कपट सो काज कटि जति माही, निश्चल। एक संकट चल गया, दूसरा संकट सामने खड़ा है। निश्चल एक सिंधु महाराग की, हरि माया नभ के खग गाई। उसका काम क्या था? अरे जीव जंतु जे गगन उड़ाई, जन विलोक जिनके परिछाई, राई छाह सके सो न उड़ाई, सदा गगन चर खाई। अरे सोई चल हनुमान कहती, साधु कपट कपि दुर दई दीरा, ताहि मार मारुति सुति वीरा, बार गयो मत हीरा। कहाँ जाई देखी बन सोमा, दुर्जन चर चरी मधुलोमा, नाना नाना तरु फल फूल सुहाए, घर मृग व्रत देखि बजवाए। हरि सैन विशाल देखी एक आगे, गावरि गाई गयो मैं त्यागे। उमान कछु कपि में अधिकारी, प्रभु प्रताप जो पालई भाई। गिरि पर चढ़ लंका ते देखी, हरि न जाई अति दुर्गति देखी, अति उत्तंग जल निधि जगु पासा, जन कोट कर बलम पासा। कनक कोट विचित्र मन गति, सुंदर यतना घना, हट हट सुरट बीती चार पुर बहु विधि बना। गजबाज खच्चर निकर पदचर, रखी बड़ू धन को गणे, उपवन पाटी सरपूप पापे सो भई, हरे नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि हर भाई। कबू आवते हम साल सेल, समान अति बल कर जगी, नाना खान बिरज बहु, एक एक नजर लगी। करि जतन भज कोटिन विकट तन, नगर चहु देसी रक्षहि, कहू मैत्र बालक देनु हरि अन, कल निशाचर मछली। एहि लागी तुलसीदास इनकी, कथा कथु एक है कही, त्यागी गति पहरे सही। पूरी रखवारे देख बहो, कपि मन की विचार, अति गुरु वर्णन पूरी बात को स्वामी तुलसीदास जी महाराज की है। श्रोताओं जरा ध्यान देना, पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर वर्णन आया।
पुर रखवारे देख बहु कभी मन की विचार। हनुमान जी महाराज ने लंका की शोभा को देखा और थोड़ा विचार, लंका की शोभा को देखा तो पहले मन में विचार किया। विचार क्या किया? पुर रखवारे देख बहु कभी मन की विचार। और जब विचार किया तो निष्कर्ष क्या निकाला? अति लघु रूप, अति लघु रूप धरो निसी, न करे करो पैसा। मुझे बड़ा छोटा स्वरूप बनाना है लंका में प्रवेश करने के लिए। क्यों? अच्छा जरा हम लोग भी विचार करो, छोटा क्यों बनाना है? हनुमान जी महाराज सामर्थ्यवान हैं, सामर्थ्यवान होने के बावजूद पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिख रहे हैं अति लघु रूप धरो निसी। और मैं नहीं कह रहा हूं, हम ही लोग गा रहे हैं प्रत्येक संपुट में। कवन सो काज कठिन जगी मांगी, तो नहीं होवे तात तुम पाई। अरे इस जगत में कोई ऐसा कार्य नहीं जो मेरे हनुमान जी महाराज ना कर सके। लेकिन फिर भी लंका मार्ग में प्रवेश करने के लिए हनुमान जी महाराज को छोटा नहीं, बहुत छोटा बनना पड़ा। क्यों? श्लोक आया अतुलित बल धाम हेम शैलावदेहम। अतुलित बल के धाम है हनुमान जी महाराज। इतना बल है कि अगर चाहे तो एक घूसे में पृथ्वी को रसातल पहुंचाते हैं। इतना बल होने के बावजूद हनुमान जी महाराज पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं कि अति लघु रूप धरो निसी। क्यों? थोड़ी सी झलकी दे रहा हूं सुंदरकांड क्या है, जरा हनुमान जी महाराज के बल का अनुमान लगाइए। समुद्र के तट पर जब सभी सेना विराजमान है, सब अपने अपने यश का बखान कर रहे हैं। किष्किंधा कांड का अंतिम दोहा है। अंगद जी बोले चला तो जाऊंगा मैं समुद्र को पार कर, लेकिन लौटने में संशय है। हनुमान जी महाराज कुछ नहीं बोले, चुपचाप खड़े हैं। जामवंत सिंह ने पहले पिता की बड़ाई करी। दादा और थोड़ा लिखा, पहले पिता की बड़ाई करी। सुनिए क्या? पवन तने बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधान। हनुमान जी महाराज पर पिता की बड़ाई से कोई फर्क नहीं पड़ा, जबकि पुत्र अपने पिता की बड़ाई सुनकर बहुत खुश होता है। हनुमान जी महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। अगली चौपाई, कवन सो काज कठिन जगी मांगी, जो नहीं होवे तात तुम पाई। हनुमान जी महाराज की तारीफ करी जामवंत जी ने। अपनी बड़ाई सुनकर भी हनुमान जी महाराज पर कोई फर्क नहीं पड़ा। हाय हाय, हनुमान क्या है? आज मुझे बड़ा हर्ष हुआ। हमारे अनुज भैया ने मुझे निवेदन किया कि पंडित जी आज आपको सुंदरकांड ही सुनाना है। तो ऐसा बहुत कम श्रोता मिलते हैं जो सुंदरकांड सुनते हैं। फरुखाबाद के लिए विशेष निवेदन करना चाहूंगा, अगर सुंदरकांड में भजन न गाए तो कुछ नहीं किया। निवेदन करना चाहूंगा, वैसे भजन होना भी नहीं चाहिए। सुंदरकांड में भजन नहीं होना चाहिए। मैं विरोध करता हूं, लेकिन मैं मजबूर हूं, मनता क्या ना करता, ऐसी रीत चला दी। सुनिए जरा, हनुमान क्या है? अरे जिसने अभिमान त्याग दिया वही हनुमान है। अपनी बड़ाई सुनकर कोई फर्क नहीं पड़ा। हनुमान जी महाराज से ठीक विपरीत है हम लोग।
अगर कोई कार्य कभी जीवन में ना किया हो और अगर कोई थोड़ी सी तारीफ कर दे उस कार्य को करने के लिए तैयार हो जाए। अगली चौपाई पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिखी, सुनिए क्या। राम काज लगे तब अवतारा, सुनतई भयउ पल बतारा। जैसे ही कहा राम कार्य के लिए अवतार हुआ है, कनक बनंतन तेज विराजा, मानव अपर के निकल राजा, सिंहनाथ करिबारई बारा, लीलई नामो जल दिखारा। हनुमान जी महाराज जिन्होंने पंचमुखी हनुमान जी के दर्शन किए हैं, एक मुख शेर का है, उस मुख से दहाड़ रहे हैं। अब ये बताओ मुझे करना क्या है? अरे सागर पार जाने की बात करते हो, उस सागर को तो खेल खेल में कूद जाऊंगा। अगली चौपाई बल का हनुमान देखिए, सहित सहाय रावण नहीं मारी। अरे अगर आप कहो तो रावण को पूरे कुल सहित समाप्त करके लौटो। त्रकूट भूपाल, ज्यादा कौन कहे जिस त्रकूट पर्वत पर लंका बसी है, अगर आप कहो तो पूरा त्रकूट पर्वत रामादल में उठाया है। अब जामवंती बोले नहीं, इतना नहीं करना है। तब जामवंती ने रोका, अब आप अनुमान लगाइए जिसमें इतना बल है उसे लंका मात्र में प्रवेश करने के लिए विचार करना पड़ा, और विचार जब किया तो निष्कर्ष निकाला, अति लघु रूप धरो निसी। अब वहीं आ जाइए जहां थे, अति लघु रूप धरो निसी। सीधा सा संकेत है, हनुमान जी महाराज मैया सीता की खोज के लिए चले हैं, और मैया सीता साक्षात भक्ति का स्वरूप है। भक्तों, और अगर भक्ति की प्राप्ति करनी है तो हमें आपको भी छोटा नहीं, बहुत छोटा बनना पड़ेगा, तब भक्ति की प्राप्ति होगी। भगवान का मिलना, पागलों को भगवान की प्राप्ति होती है। आइए सुनिए हुआ क्या। बड़ा छोटा स्वरूप बनाया, लंका में प्रवेश किया। कब सुका जी कठिन जग पारी, जो नहीं होए बात तुम भारी। मसक समान रूप कपिधर, लंकरी चले सुमिर हरि। मच्छर के जितने छोटे हुए हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए। मसक समान रूप कपिधर, लंकई चले सुमिर हरि। नाम लंकिनी भेद निश्चरी, जान नहीं मरम सट मोरा, मोरे हार जान की जोरा। मुझका एक महाकवि पुण्य संभारी तुझी सोलंका, रावण ही बद दीना, बिकल हो सिते कपिक मारे, कांति मोरी अति पुण्य बबूता, एक भंगी तूल न ताहि सगर, जो सुख लब सच मोर खबर सो काज कठिन जग मारी, वो नहीं होई तात तुम पारी। आज प्रविश्य नगर कीजे सब राजा, हृदय राज को सदपुर राजा। करल सुधार पुकरिय निताई, होवत से तो अनल से तिलाई। करुण सुमेरु रेणु समताई, राम कृपा कर चित बाजाई। लघु रूप धरहु हनुमाना,
हरे मंदिर मंदिर प्रतिकर सोना देखे जाता गणित जोधा गया उदसानन मंदिर माही विचित्र कहीं जात सुनाही शयन किए देखा कपि देगी मंदिर बहुन दीप बैदेगी भवन एक पुन देख सुहावा हरि मंदिर बिन बनावा रामायुध अंकित गृहे शोभा शोभा बरण्य जा हे नव तुलसिका कबन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज लंका में प्रवेश किए, मैया सीता नहीं दिखाई पड़ी, लेकिन दिखाई क्या पड़ा? रामायुध अंकित रहे, राम नाम के आयुध लगे हैं, छोटे छोटे तुलसी के पौधे हैं। हनुमान जी महाराज विचार किए निश्चरों की नगरी और राम नाम लिखा है, कोई गड़बड़ है। हनुमान जी महाराज ने फिर विचार किया, लंका निश्चर निपट बासा यहाँ कहाँ जन कर बासा मन माबुतर की करे कपिलाना तेही समय बीतल जागा। विभीषण जी जगह जगह श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। कौशल्या के प्यारे राम, कौशल्या के प्यारे राम, दशरथ राज दुलारे राम, दशरथ राज दुलारे राम। राम राम तेहि सुमिरन कीना, हृदय हरख कपि सजन दीना। ऐसन हठि करि रघुपति चारि, आरती होई न आरती हारी। हे रूप धरि वचन सुनाए, विधि करि प्रणामी पूछी कुशलाए। कहो निज कथा बुझाई, की तुम हरिदास पापोरी, मोरे हृदय प्रीति अति होई। की तुम राम दीन अनुरागी, आयु मोहि करन बड़ भागी। तब हनुमत कही सब राम कथा निधि सुरत जुबल तन कुलत मन, बगन सुमेरे गुण गान। अपन सुखारि कठिन जग माही, जो नहीं होई तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज और विभीषण जी की बातचीत चल रही है। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जिमिनत नहीं बहु जीव बिचारी। सुनहु पवन सुत रहनी हमारी, जीव बिचारी। तात कबहु मोहि जानिय नाथा, हरि कृपा सितन कछु साधन नाहि, प्रीति न पद सरोज मन माही। अरे अब मोहि भावन हनुमंता, हरि कृपा मिलहि नहीं जनता। जो रघुवीर अनुग्रह कीना, तुम मोहि धर्म दीना। सुनो विभीषण प्रभु के रीति, हरहि सदा सेवक पर प्रीति। कहु पवन में पड़ति कुलीना, कपि चंचल सबहि विदहीना। प्राति लेहि जो नामे हमारा, तेहि देन पाए लावे रहे बड़ा सुंदर वर्णन। प्रात ले जो नाम हमारा, ते दिन ताहि न मिले हमारा। इस चौपाई पर लोग संशय करते हैं। लोग कहते हैं हनुमान जी महाराज का नाम जो सुबह उठकर लेता है, उस दिन उस मनुष्य को भोजन नहीं मिलता, क्योंकि रामायण में लिखा है साफ साफ, बिल्कुल गलत है।
बहुत लोग कहते हैं माताओं को हनुमान जी महाराज का स्मरण नहीं करना चाहिए, सुंदरकांड नहीं पढ़ना चाहिए, हनुमान चालीसा नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसा कहीं लेख नहीं है। करना क्या नहीं चाहिए? माताओं को हनुमान जी महाराज के श्री विग्रह का स्पर्श नहीं करना चाहिए, मूर्ति को नहीं छूना चाहिए। बाकी सुंदरकांड पढ़ने में या हनुमान चालीसा पढ़ने में कोई रोक नहीं है। ज्यादा कौन कहे, मैथिली कोश की पुस्तक आती है, आप सभी बुद्धिजीवी हैं, प्रमाण यहां तक मिला है, जो हनुमान जी महाराज का नाम सुबह उठकर सबसे पहले लेता है, उस दिन उस मनुष्य का काल भी रक्षण नहीं कर सकता। मौत आई हो वो भी टल जाएगी। एक बार निवेदन करना चाहूंगा, ऐसे हनुमान जी महाराज के लिए एक बार जोरदार जय घोष करें। बोलिए महाराज जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज अपने लिए कह रहे हैं, असमय अधम सखा सुन, असमय अधम सखा सुनी, पर रघुवीर की कृपा, सुमिर गुणी भरे विरोचनी, कपन सुकाज कठिन जग भागी, जो नहीं होई तात तुम पाही, अरे जानती हूँ असि स्वामी विसारी, रहित काय न होई दुखारी, एक मिट्टी कहा के नाम गुने रामा, उन्हीं सब कथा विभीषण करनी, सब हनुमंत कहा सुन घाता, हनुमान जी महाराज ने मिलने की इच्छा जागृत की। देखी चाहूं जान की माता, जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई, कर सोई रूप गयो पुनिता, बने तो सीता रह जयमा, देखी मनई मऊ की प्रणामा, तनु शीश जटाने भेजी, रघुपति हृदय रघुपति गुण श्रेणी, निज पद नयन दिए राम पद कमल, परम दुखी आप पवन सुते, देख जानकी दी, परम दुखी परम दुखी आप पवन सुते, कपन सुखाज कठिन जग भागी, जो नहीं होए तात तुम पाही। हनुमान जी महाराज ने मैया सीता के दर्शन किए, जब देखा तो बड़ा कष्ट हुआ, बहुत दुख हुआ। अब हनुमान जी महाराज पेड़ों के बीच में बैठकर विचार कर रहे हैं। अगली चौपाई कह रही है, तन पल्लव को रहा लुकाई, तन पल्लव को रहा लुकाई। हनुमान जी महाराज पेड़ों के बीच में बैठकर विचार कर रहे हैं। क्या विचार कर रहे हैं? जब जामवंत जी ने हनुमान जी महाराज को विदा किया तो क्या कह के भेजा था, क्या करके आना है, ध्यान देना। इतना करऊ तात तुम जाई, इतना करऊ तात तुम जाई, सीता ही देख कहो सुधियाई। खाली मैया सीता को देख कर चले आना। हनुमान जी महाराज मन में विचार
कि ये देख तो दिया है मैया सीता को, लेकिन जब आगे बढ़े, पहली परीक्षा मैया सुरसा ने की, तो सुरसा ने हनुमान जी महाराज से कहा कि राम काज सब करियो। अब हनुमान जी महाराज बोले बातें दो हो गई, एक तो देखना है, जामवंत जी ने कहा है, मैया सुरसा ने कहा है सब काम करना, तो अब सब क्या काम करना है? तो पेड़ों के बीच में बैठकर विचार कर रहे हैं हनुमान जी महाराज। सुनिए क्या, तरु पल्लव मगुरा भाई विचार करो का भाई, तेजी अवसर रावण बहुविध खलती कहीं समुद्रा दिखावा चेहरा मन सुन समुद्र सयानी मंदोदरी आदि सब नारी, तब अनुचरी गढ़ो बन बोला, एक बार विलोक मत बोला, मित्र धर ओट कहती पई देगी, सुनिय मन मति परम करेगी, सुन दस मुख खद्योत प्रकाशा, कब बिना तनी करई दिकासा, हस मन समुझ कहती जानी की, गलित नहीं रघुवीर बानी, सच सुने सच सोने हरिधान की भोगी, कदम तिलक आज नहीं तो ही, आप ही सुन खद्योत समय राम भानु समान, परम वचन सुनिकारी हसी बोला तिथिया। मैया सीता बोली रावण तुम अपने आप को जुगनू के समान समझो, आपको सुन खद्योत्सम और राम भानु समान, प्रभु राम तो सूर्य के समान है, तुम अपने आप को जुगनू के समान समझो। जैसे ही इतनी बात कही मैया सीता ने, तो रावण को क्रोध आ गया, क्योंकि तुलना बड़ी बुरी चीज है श्रोताओं। आप किसी व्यक्ति से कुछ भी कहिए उसको क्रोध नहीं आएगा, लेकिन अगर आपने उसकी तुलना कर दी तो क्रोध आएगा। पर उस वचन सुने काढ़ी हसी बोला अति खिसिया, सीता कबन सो प्राण कठिन जग मामी, जो नहीं होए तात तुम भाई, सीता ते ममरत अपमाना, कटियो सब सिर कठिन जबाना, नाई त सपति मानु मम बानी, तुम की होत न जीवन दीवानी, श्याम सरोज नाम सम सुंदर, रघुकुल करि कर समर से कर, शोभुज कंठ की तब हसी बोला, चंद्रहास हनुमम परिताप, रघुपति विरह अगल संजातम, सीतन सीता हसी वरदाना, सीता हनुमम दुख भारा, सुनत वचन पुनि मारन धामा, मय विनया कहि नीति बुझावा, तहसी सकल निसी जरई बुझाई, दही बहु वित्रात हो जाई, पास निवस महुपान माना, मैं हार बिगाड़ी जमाना, भवन गयो दस कंदरी, कठिन जग माही, नहीं होए तात तुम भाई।
लंका में भी एक सहारा मिला, मैया सीता को लंका में सहारा मिला। कौन? त्रजिता। त्रजिता नाम राक्षसी का, रामचरण रतिन गुण विवेका।